नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य मिश्रा और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट सोशियोलॉजी। आज हम लोग बात करेंगे इंडियन सोशियोलॉजिकल थिंकर्स की बुक लिस्ट के बारे में। हमेशा एक क्वेश्चन पूछा भी जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप बुक लिस्ट को याद कर लेते हैं तो आपको उनका मेन आइडिया भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि उनके बुक के टाइटल्स अगर आपको याद रहेंगे तो आपको ये भी याद आता रहेगा कि हाँ, उन्होंने इस चीज़ के बारे में बातचीत करी है, उन्होंने इस चीज़ के बारे में बातचीत करी है। तो एक हल्का हल्का आइडिया आपको पता चलता रहता है। मेन मुद्दा ये रहता है इंडियन सोशियोलॉजिकल थिंकर्स के लिए कि बहुत कम ही ऐसे इंडियन थिंकर्स हैं जिन्होंने टर्म्स डिराइव किए हैं। ऐसा होता है ना कि ये पद किसने प्रतिपादित किया, दिस टर्म इज गिवन बाय हिम। तो ऐसा टर्म वाली चीज इंडियन थिंकर्स में नहीं मिलती है। एक है एम.एन. श्रीनिवास का, आपको डोमिनेंट कास्ट का मिल जाता है, सेंसिटाइजेशन का मिल जाता है, लेकिन ज्यादातर इस तरीके से नहीं मिलते। तो उनका एक ब्रॉड एरिया ऑफ रिसर्च रहता है, उन्होंने कुछ पाया रहता है, उसको अपनी किताबों में वो लोग लिखते हैं। तो इसलिए आपको उनकी किताबों के नाम याद होना बहुत जरूरी है। एक क्वेश्चन आ भी सकता है। और ये सारे जितने भी इंडियन थिंकर्स मैंने यहाँ पे लगाए हैं उनको इस आधार पे लगाया गया है कि वो भारतीय हैं और भारतीय समाजशास्त्र के लिए उन्होंने अपना योगदान दिया है। हालांकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली समाजशास्त्र में काम किया है, पर वो भारतीय नहीं है, मतलब भारत में पैदा नहीं हुए, भारत से उनका लेना देना नहीं है। वो बाहर से आए, रिसर्च किया और यहाँ पर बुक लिखी। तो मैं उनका यहाँ पे लिस्ट नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ उन्हीं थिंकर्स की लिस्ट दे रहा हूँ जो इंडिया में थे। तो इंडियन सोशियोलॉजिकल थिंकर्स की बुक लिस्ट के बारे में हम लोग बात करते हैं। राधा कमल मुखर्जी 1889 से 1968। पहली पुस्तक है द थ्री वेज द वेज ऑफ ट्रांसेंडेंटलिस्ट रिलीजन एज ए सोशल नॉर्म 1929। ट्रांसेंडेंटलिस्ट मतलब कुछ ऐसी चीज जो आपके अनुभव के बाहर हो, जिसे आप अपने अनुभव से नहीं प्राप्त कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीजें जो आपके एक्सपीरियंस से आप उसको फिजिकली एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पर राधा कमल मुखर्जी बात करते हैं इस पुस्तक में। सोशियोलॉजी एंड मिस्टिसिज्म। मिस्टिसिज्म का मतलब रहस्यवाद, अध्यात्मवाद, जिसमें हम ये मानते हैं इस फिलॉसफी में कि तपस्या के द्वारा, सतत प्रक्रिया के द्वारा हम सत्य और ईश्वर को पा सकते हैं। तो इस तरीके की बातें इनके जो शुरुआती लेखन थे उनमें आपको देखने को मिलती है। द थ्योरी एंड आर्ट ऑफ मिस्टिसिज्म 1937, द फाउंडेशंस ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स 1916, द रूरल इकोनॉमी ऑफ इंडिया 1926, द रीजनल सोशियोलॉजी 1926, द लैंड प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया 1927, इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल साइकोलॉजी 1928, फील्ड एंड फार्मर्स ऑफ ऑद 1929, रीजनल बैलेंस ऑफ मैन 1938, मैन एंड हिज हैबिटेशन 1940, द इंस्टीट्यूशनल थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स 1940। यानी इन्होंने इकोनॉमिक्स पे भी अच्छा काम किया है। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर ये पहले फिलॉसफी और मिस्टिज्म और ट्रांसेंडेंटलिस्ट व्यू को लेके चल रहे हैं, फिर यहाँ पे इकोनॉमिक्स में भी आ गए, इंडियन वर्किंग क्लास भी लिखी 1945 में। तो इस तरीके के इनके पर्सपेक्टिव्स में भी बात देखने को मिलती है। द डायनेमिक्स ऑफ मॉरल्स, ए सोशियो साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ एथिक्स 1950, इंटरकास्ट टेंशंस को-ऑथर थे इसमें 1951, रेसेस, लैंड्स एंड फूड 1946, द सोशल फंक्शन ऑफ आर्ट 1948, द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज 1949, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। A General Theory of Society 1956, Philosophy of Social Science 1960, Social Profiles of a Metropolis 1963, The Dimension of Human Values 1964, The Destiny of Civilization 1964, The Flowering of Indian Art 1964। ये तीनों किताबें एक ही साल में आ गई इनकी। The District Town in Transition, Social and Economic Survey of Gorakhpur with B. Singh 1964, The Oneness of Mankind 1965। ये चारों किताबें एक साथ आ गई हैं। The Ways of Humanism, East and West 1968, एंड आखिरी किताब Social Sciences and Planning in India 1970। ये इनके मेजर वर्क्स हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। हो सकता है कि इन्होंने और भी कई किताबें लिखी हो जो मेरे लिस्ट में ना हो। कई सारे रिसर्च पेपर्स हैं, कई जगह पे इन्होंने बहुत सारे व्याख्यान भी दिए, लेकिन ये एक मेजर काम है जो आपको पता होना चाहिए। आगे आते हैं गोविंद सदाशिव घुरिये, GS घुरिये 1893-1984, बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर है। कास्ट एंड रेस इन इंडिया 1932-1969, मतलब अलग एडिशंस में।
कल्चर एंड सोसाइटी 1947, इंडियन साधुज 1953, इन्होंने साधुज पर भी एक रिसर्च करी है, यह बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। भरतनाट्यम एंड इट्स कॉस्ट्यूम 1958, फैमिली एंड किन इन इंडो यूरोपियन कल्चर 1955-1961, सिटीज एंड सिविलाइजेशन 1962, गॉड्स एंड मेन 1962, एनाटॉमी ऑफ ए रूरल अर्बन कम्युनिटी 1962, Scheduled Tribes first published as the Aborigines so-called and their futures 1943, 1959, 1963, इस तरीके के अलग अलग एडिशंस में इन्होंने अपनी किताबों को छापा। Religious Consciousness 1965, Indian Costume 1966, Social Tensions in India 1968, I and Other Exploration 1973, Wither India 1974, Indian Acculturation 1977, Vedic India 1979, ब्रिंगिंग कॉल्ड्रोन ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया 1980। हालांकि हम लोग जीएस घुरिये सर को सिर्फ कास्ट और उनके कामों के लिए ही जानते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा वेरिएशन लेके इन्होंने अपनी पुस्तकों को लिखा है। तो सिर्फ हम ये कहें कि इन्होंने कास्ट पर ही काम किया ऐसा नहीं है, हालांकि वो काम ज्यादा प्रचलित हुआ है, ये बात अलग है, लेकिन काम इन्होंने काफी अलग अलग डाइवर्स फील्ड पर भी किया है। आगे आते हैं इरावती कर्वे 1905 से 1970, बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर हैं। एक क्वेश्चन हमेशा आता है, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया 1953, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। द व्हील्स ऑफ द वेस्ट खानदेश 1958, हिंदू सोसाइटी एंड इंटरप्रिटेशन 1961-1968, ग्रुप रिलेशंस in village community 1963, the social dynamics of a growth town and its surrounding area 1965, Maharashtra, land and people 1968, Yuganta, the end of an epoch 1968, Paripurti मराठी में एक किताब है in 1949, भोवारा in मराठी, आमची संस्कृति in मराठी, संस्कृति in मराठी and गंगाजल in मराठी in 1972। मैसूर नरसिम्हाचार्य श्रीनिवास, एम.एन. श्रीनिवास, जिसको हम लोग नाम से जानते हैं, 1916 से 1999, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंकर हैं। आपको हर सोशियोलॉजी के पेपर में इनसे एक क्वेश्चन तो आपको जरूर मिलेगा इंडियन सोशियोलॉजी के पेपर में। मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर 1942, रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कूर्ग्स ऑफ साउथ इंडिया 1952, इंडियाज विलेज 1955, कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेज 1962, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया 1966, द रिमेंबर्ड विलेज, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है और बहुत फेमस भी किताब है 1976। इस किताब के साथ इनका ये था कि जिस विलेज में ये स्टडी करने गए थे वहाँ के दस्तावेज इनके यूनिवर्सिटी में कोई दिक्कत हुई और वहाँ पर सारे के सारे दस्तावेज जल गए। फिर उन्होंने जो भी बचा कुचा काम है उसको इन्होंने कलेक्ट किया, उसको उन्होंने फिर से फिक्स किया, अपने याद में जितनी चीज़ें थी उन्होंने याद कर करके ये तब ये किताब लिखी और बहुत ही पॉपुलर हुई ये किताब। इंडिया अ सोशल स्ट्रक्चर 1980, द डोमिनेंट कास्ट एंड अदर एसेज 1987, द कोहेसिव रोल ऑफ सेंसिटाइजेशन 1989, ऑन लिविंग इन अ रिवॉल्यूशन एंड अदर एसेज 1992, विलेज कास्ट जेंडर एंड मेथड 1966 एंड इंडियन सोसाइटी थ्रू पर्सनल राइटिंग्स 1996। इसके अलावा भी इनके कई सारे रिसर्च पेपर्स हैं और आर्टिकल्स हैं, वो अलग की बात है, लेकिन हमने यहाँ पे बुक्स का संकलन लिया है और जो मेजर बुक्स हैं वो भी ली हैं। कई सारी अनपब्लिश्ड भी होंगी जिसकी मुझे लिस्ट नहीं मिल पाई है। श्यामा चरण दुबे, एस.सी. दुबे के नाम से हम इन्हें जानते हैं, 1922-1996। इनकी फेमस पुस्तक है द कमार, द इंडियन विलेज 1955, India's Changing Villages 1958, Institution Building for Community Development 1968, The Contemporary India and Its Modernization 1974, Tribal Heritage of India 1977, Understanding Society, Modernization and Development 1988, Tradition and Development 1990, Understanding Change 1990 and Indian Society, very important book, 1990। डी.पी. मुखर्जी, धुरजती प्रसाद मुखर्जी, 1894 से 1961, इनकी प्रथम पुस्तक है बेसिक कॉन्सेप्ट इन सोशियोलॉजी 1932, पर्सनैलिटी एंड द सोशल साइंसेस 1924, मॉडर्न इंडियन कल्चर 1942, रिवाइज्ड एंड लार्ज एडिशन इन 1948, प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन यूथ 1942, व्यूज एंड काउंटर व्यूज 1946, मॉडर्न इंडियन कल्चर 1942,
डाइवर्सिटीज बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये, 1958 में आई। टैगोर स्टडी 1943, ऑन इंडियन हिस्ट्री स्टडी इन मेथड 1943, इंट्रोडक्शन टू म्यूजिक 1945। एक बात यहाँ पे मैं आपको ध्यान देना चाहता हूँ, टिप भी देना चाहता हूँ कि जब भी कोई पुस्तक लिखी जाती है तो जो उसका पहला नाम है, जैसे यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट इन सोशियोलॉजी, यहाँ पर पुस्तक लिखी 1932 में आई, तो ये जो पुस्तक लिखी गई थी ये इंग्लिश में लिखी गई और सबसे पहले इसी नाम से आई। अब होता क्या है कि हिंदी की किताब में इसका हिंदी हम नाम कन्वर्ट करके कि आधारभूत सिद्धांत समाजशास्त्र के आधारभूत सिद्धांत डीपी मुखर्जी। तो डीपी मुखर्जी ने बेसिक कॉन्सेप्ट इन सोशियोलॉजी लिखी, आधारभूत वो तो उसका ट्रांसलेशन कर दिया जाता है कि वो चीज अलग है, लेकिन जब भी आपसे पूछा जाएगा तो आपको उसका ओरिजिनल इंग्लिश नाम ही बताना है। इसी तरीके से कोई फ्रेंच राइटर ने अपनी पुस्तक लिखी है ना, तो भी आपको उसका ओरिजिनल नाम याद करके रखना चाहिए। ये एक कायदा होता है, क्योंकि बाद में तो उसको 10 अलग लैंग्वेजेस में उनको ट्रांसलेट किया जाता है, लेकिन जो काम होता है उसका ओरिजिनल उसी नाम से और जिस भाषा में उसने लिखा है वही उसको नाम याद करना चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे प्रेमचंद के जो हिंदी उपन्यास है उनको भी इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है, तो जो प्रेमचंद ने गोदान लिखी है तो उसको हम गोदान ही कहेंगे ना। इंग्लिश में अब उसका ट्रांसलेशन किसी और तरीके से हो रहा है, वो कोई और बात कह रहे हैं, थोड़ा ट्रांसलेशन की भी यहाँ पे फॉल्टिंग रहती है कि हम कई बार ऐसी चीज़ों को ट्रांसलेट करने लग जाते हैं जिनके लिए ट्रांसलेशन रूल्स ही नहीं है, और बहुत सारी और भी दिक्कतें हैं। तो इसलिए आप लोग ओरिजिनल नाम याद करके रखा करिए। अक्षय रमनलाल देसाई, AR देसाई, 1915 to 1994, कई सारी पुस्तकें हैं। द सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म 1948, रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया 1969, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट किताबें हैं। स्लम्स एंड अर्बनाइजेशंस ऑफ इंडिया 1970 से 1972, स्टेट एंड सोसाइटी इन इंडिया 1975, पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया 1979, रूरल इंडिया इन ट्रांजिशन 1979, इंडियाज पाथ ऑफ डेवलपमेंट 1984। रामकृष्ण मुखर्जी 1915 से, इनके डेथ का ईयर मुझे मिल नहीं पाया, सॉरी। द प्रॉब्लम ऑफ युगांडा 1956, द डायनेमिक्स ऑफ ए रूरल सोसाइटी 1957, द सोशियोलॉजिस्ट एंड सोशल चेंज इन इंडिया टुडे 1965, सिक्स विलेजेस ऑफ बंगाल, वेरी इंपॉर्टेंट बुक 1971, द राइज एंड फॉल ऑफ The East India Company 1958, The Social Indicators 1975, Family and Planning in India 1976, West Bengal Family Structure 1946 to 66, ये बुक के नाम में ही है ये सन, और एक्चुअल में बुक लिखी गई 1977 में। What will it be? Explorations in Inductive Sociology 1978, very important book, and Sociology of Indian Sociology 1979। आंद्रे बेते 1934, अभी भी ये जीवित है और काफ़ी महत्वपूर्ण काम किए इन्होंने इंडियन सोशियोलॉजी में। कास्ट, क्लास एंड पावर, चेंजिंग पैटर्न ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन इन तांजोर विलेज 1965। इनके नाम से आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये इंडिया में ही रहे, बाहर भी इन्होंने पढ़ाई करी, इंडिया में इन्होंने सर्व किया अपने आप को दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में और भी कई जगहों पर। इनके पिताजी फ्रेंच थे और माताजी बंगाली थी, तो ये यहीं पर रहते थे। कास्ट, Old and New Essays in Social Structure and Social Stratification 1969, Inequality and Social Change 1972, Studies in Agrarian Social Structure 1974, 6 Essays in Comparative Sociology 1974, Inequality Among Men 1977, The Idea of Natural Inequality and Other Essays 1983, Society and Politics in India, Essays in a Comparative Perspective 1991, The Backward Classes in Contemporary India 1992, Anatomies of Societies, Essays on Ideologies and Institutions 2000 में पुस्तक आई। Sociologies, Essays and Approach on and Method 2002 में आई। Chronicles of Our Time 2002, Equality and Universality, Essays in Social Political Theory 2002, Ideology and Social Sciences 2006, and Marxism एंड क्लास एनालिसिस 2007, इस 4 को इग्नोर कर दीजिएगा। योगेंद्र सिंह, वेरी फेमस इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, 1932 टू 2020, इसी साल इनकी डेथ हुई है जब भी लॉकडाउन का पीरियड था हम लोगों का। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन 1973, वेरी फेमस बुक, ए वेरी मस्ट रेड बुक।
हर तरीके के जो भी एमए दे रहा है, नेट जेआरएफ दे रहा है या यूपीएससी दे रहा है, किसी कोई भी दे रहा है, इसको तो पढ़ना एक मस्ट चीज़ है। एसेज ऑन मॉडर्नाइजेशन 1977, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एंड सोशल चेंज इन इंडिया 1978, इमेज ऑफ मैन, आइडियोलॉजी एंड थ्योरी इन इंडियन सोशियोलॉजी 1984, इंडियन सोशियोलॉजी, social conditioning and emerging concerns 1987, social change in India, crisis and resilience 1993, culture change in India, identity and globalization 2000, ideology and theory in Indian sociology 2004, social aspects of scientific and technological revolution, co-author थे इसमें 1978 में आई, sociology of non-violence and peace, co-author 1968, traditions of non-violence, co-author है 1972 में आई। द सोशियोलॉजी ऑफ कल्चर, स्पेलिंग गलत हो गई सॉरी, को ऑथर 1991, टूवर्ड्स ए सोशियोलॉजी ऑफ कल्चर इन इंडिया, को एडिटर है 1965 में आई, एंड फॉर ए सोशियोलॉजी ऑफ इंडिया, को एडिटर 1967। ये अगर बुक आप लोग याद कर लेते हैं तो एक मेजर आइडिया आपको हो जाता है कि हाँ इस चीज़ की बात इन्होंने करी, इस चीज़ की बात इन्होंने करी, इस चीज़ के बुक के टाइटल में इन्होंने इस तरीके से आपको एक बेसिक आइडिया लग जाता है। फिर उस थिंकर का सोचने का तरीका क्या था और उसने किस किस फील्ड पे काम किया हुआ है ये आपको याद आता रहता है। तो आप बार बार इस वीडियो को रिपीट कर करके देखेंगे तो आपको बुक्स याद हो जाएंगी। आपको बैठ के सारी बुक्स नहीं याद करनी होंगी क्योंकि इनमें से बहुत कम ही एक दो बुक पूछी जा सकती है, लेकिन होता क्या है कि बुक के नाम से हम और क्वेश्चंस को अपने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। निर्मल कुमार बोस, एनके बोस, सिविलाइजेशन पर्सपेक्टिव था इनका 1901 से 1972, कैनोस ऑफ ओरिशियन आर्किटेक्चर 1932, एग्जिबिशन इन मयूरभंज 1948, हिंदू समाजेर गरन 1949 इन बंगाली में लिखी गई, इंग्लिश ट्रांसलेशन बाद में किया गया आंद्रे बितई द्वारा 1976 में, स्टडीज इन गांधीज्म 1959, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी 1961, पीजेंट लाइफ इन इंडिया, स्टडी इन इंडियन यूनिटी एंड डाइवर्सिटी 1961, कल्चर एंड सोसाइटी इन इंडिया 1967, प्रॉब्लम्स ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन 1967, द स्ट्रक्चर ऑफ हिंदू सोसाइटी 1975। धीरेन्द्र नाथ मजूमदार 1903 से 1960, बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर हैं डीएन मजूमदार। ए ट्राइब इन ट्रांजिशन 1937, रेसेस एंड कल्चर इन इंडिया 1944, मैट्रिक्स ऑफ इंडियन कल्चर 1947, ईस्टर्न एंथ्रोपोलॉजिस्ट स्टार्टेड बाय हिम, बहुत ही इंपॉर्टेंट जर्नल है, इसमें अपना आर्टिकल छपवाना काफी रेपुटेशन की बात मानी जाती है। The Fortune of Primitive Tribes 1944, The Affairs of Tribe 1950, Race, Realities in Cultural Gujarat 1950, Rural Profiles, बहुत important book है 1955, Caste and Communication in an Indian Village 1958, very important book, and Contours of Industrial City, Social Survey of Kanpur 1960. कन्हैयालाल मोतीलाल कपाड़िया 1908 से 1967, के एम कपाड़िया के नाम से हम लोग इनको जानते हैं। कई सारी बुक्स हैं, कई सारे आर्टिकल्स हैं, मेजर तो मुझे दो ही मिले, हिंदू किंगशिप 1947 और मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया 1955। और भी अगर आप लोगों को इनकी बुक के नाम पता हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ईश्वरलाल प्रागजी देसाई 1911 से 1967, सम एस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली इन इंडिया 1964, The Craft of Sociology and Other Essays 1981, High School Studies in Pune 1953। और अंत में आते हैं B.R. चौहान, ब्रिजराज चौहान 1927 से 2009। इन्होंने भी कई सारी पुस्तक लिखी हैं लेकिन एक ही मिल पाई क्योंकि सोर्स अगर हमें नहीं पता है तो हम किसी भी तरीके से और भी नहीं कह सकते हैं। काफ़ी मेजर काम है जो काफ़ी फेमस काम हुआ, काफ़ी इंपॉर्टेंट काम हुआ, दैट इज़ ए राजस्थान विलेज 1967। रानावतों की सादड़ी पर इन्होंने रिसर्च करी है और काफ़ी फेमस है, इसके रिविजिटिंग्स भी हुए हैं कई सारे। तो ये रही हमारी बुक लिस्ट। तो दोस्तों हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।